आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, अतिथि सेवा का फल क्या होता है। दोस्तों, यह एक सूक्ष्म वृत्तांत है, 4-5 मिनट का होने वाला है। आपसे विनती है कि बने रहिए। इस वृत्तांत के अंत तक आपको स्वयं पता लगेगा कि अतिथि सेवा का फल क्या होता है। दोस्तों और मित्रों, अतिथि सेवा हम लोगों की धार्मिक दैनिक कर्तव्यों में मुख्य है। इसकी महिमा सभी स्मृतियों तथा पुराणों में गाई गई है। एक समय था कि हमारे भारत में किसी भी बटोही को भोजन तथा विश्राम की अपनी यात्रा में चिंता नहीं रहती थी। भोजन के समय सभी सद्गृहस्थ चाहते थे कि कोई अतिथि आकर भोजन कर ले तो उनका भोजन बनाना सफल हो जाए। जीवन मात्र में हमारे आराध्य देव विराज रहे हैं, यह भावना मात्र नहीं है, अपितु ध्रुव सत्य है। निष्काम भक्ति की यह एक उच्च अर्चना पद्धति है कि प्रभु की पूजा एक ऐसे व्यक्ति में की जाए जिससे हम न तो परिचित हों और न जिससे हमारा कोई संबंध है। केवल ईश्वरीय भावना से ही सेवा की जाए। हमारे प्रभु तो भाव के भूखे हैं। जिस भाव से कोई उनकी आराधना करता है, उसी के अनुसार उसको फल मिलता है। यह घटना कई दशकों पुरानी है, परंतु सत्य है। परम पूज्य श्री स्वामी अभयानंद जी आत्मदर्शी कैलाशवासी ने यह बताया। हाथरस के समीप मेंडू नामक एक छोटा सा स्थान है। वहाँ एक सज्जन रहते थे जो किसी मिडिल स्कूल के हेडमास्टर थे, किंतु किसी कारणवश उनकी नौकरी छूट गई थी और वे घर पर ही रहकर बड़े कष्ट भाव से जीवन निर्वाह कर रहे थे। बहुत समय से वे नौकरी के लिए प्रयत्न कर रहे थे, किंतु दुर्भाग्यवश उनको सफलता नहीं मिली। इसलिए वे निराश और दुखी थे। उनका घर सड़क के किनारे पर ही था और द्वार के आगे एक लिपा पुता हुआ चबूतरा था, जहां संध्या के समय 2-4 पड़ोसी आकर बैठ जाते थे और विविध प्रकार की चर्चाओं से मनोरंजन किया करते थे। ज्येष्ठ का महीना था। दिन के 2 बजे का समय था। चिलचिलाती धूप और भाड़ सी गर्म लू से शरीर जला जा रहा था। हेडमास्टर साहब और उनकी धर्मपत्नी सभी खिड़की दरवाजे बंद किए हुए आराम कर रहे थे। इतने में बाहर चबूतरे पर किसी ने धम्म से गिरने की आवाज आई। मास्टर जी ने किवाड़ खोलकर देखा तो उन्होंने एक फटे हाल व्यक्ति को वहां पड़ा पाया। मास्टर जी ने उसको उठाया और सहारे से भीतर ले गए। उनकी पत्नी ने एक बड़ा गिलास ठंडा शरबत पिलाया, जिससे उसको बहुत शांति मिली और वह स्वस्थ होकर बैठ गया। गृहिणी ने उस नव आगंतुक के लिए भोजन बनाया और उसको बड़े उत्साह से खिलाया। भोजन के उपरांत उसको खाट पर आराम करने को कहा और पति पत्नी उसको पंखा झलने लगे। वह शीघ्र ही निद्रा देवी के वशीभूत हो गया। सोते सोते वह उठकर बैठ गया और मास्टर जी से कहने लगा कि तुम्हें 125 रुपये वेतन की हेडमास्टरी मिल गई है और परसों तुम्हें इसकी सूचना मिल जाएगी। इतना कहकर वह फिर सो गया। जागने पर उससे जब हेडमास्टर जी ने पूछा तो उसने कहा कि मुझे इस बात का किंचित भी ज्ञान नहीं है कि मैंने आपसे कुछ कहा था। मैं तो एक दुख का मारा हुआ आदमी हूँ। मैंने 3 दिनों से अपने पुत्र की मृत्यु के कारण कुछ भी नहीं खाया पिया और ना ही सोया और भीषण गर्मी के कारण आपके द्वार पर बेहोश होकर गिर पड़ा। अतिथि तो शाम होने पर चला गया, किंतु मास्टर जी को 125 रुपये महीने की नौकरी लग जाने की सूचना नियत समय पर मिल ही गई। श्री स्वामी जी कहा करते थे कि यह भगवान का आवेशावतार था जो उस आदमी के मुख से बोला था और मास्टर जी के लिए था यह अतिथि सेवा का फल। श्री निरंजन दास जी
धीर के द्वारा यह सूक्ष्म वृत्तांत कल्याण पत्रिका में प्रकाशित किया गया। दोस्तों, यह वृत्तांत आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचा देना। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपना राय, अपना मशवरा अवश्य देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत आपको देता रहूँगा, ऐसा संकल्प है। जय श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय।